हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई एम मोन फ्रॉम द कैम्ब्रिज स्कूल। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने वही पुराने जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे और उसके बीच में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस घर पे करने के लिए भी दिए थे, तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पे अपन देखेंगे। उन क्वेश्चंस में आपने क्या मिस्टेक की, क्या मिस्टेक नहीं की, ये सब कुछ यहाँ पे। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमें थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बोल रहा है कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो मैं उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक आपको हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आ जाता है कि फास्ट जो ये प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंस है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, तब तक अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाएगा। यानी इंग्लिश में एक कोट है कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, यानी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट बन जाओगे। ओके, तो अब यानी बात करते हैं कि मैंने आपको जैसे ये होमवर्क दिया था। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि ये क्वेश्चंस आपको क्या करने थे। तो यहाँ पे देखो, रमेश बाजार जाता है, यानी ये सबसे पहला जो सेंटेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का है। और कौन सा है, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की अभी बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल के, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें जिसको अफर्मेटिव भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट जो सिंपल है उसका, यानी यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका रमेश हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। रमेश यहाँ पे क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगी, जाता है। कहाँ जाने की बात कर रहा है, जयपुर जाने की बात करता है। ओके, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट को लिखेंगे और प्लस उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है वो हो रही है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कब लगानी है। तो मैं बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और या फिर आई है या फिर यू है सब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में भी आपको यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी। आई बात समझे। तो यहाँ पे रमेश को देखेंगे तो ये रमेश है वो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, वर्ब की लग जाएगी आपकी फिफ्थ नंबर की फॉर्म। ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी के साथ यानी इस सेंटेंस को अपन थोड़ी बाद में बनाऊं या फिर मैं चलो बना ही लेते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज रमेश। रमेश क्या हो जाएगा, रमेश। अब जाना और जाता है, और जाना की यानी जो वर्ब से वो वर्ब कौन सी होती है, फिफ्थ फॉर्म, रमेश गोस, यानी फिफ्थ फॉर्म ये है ना, रमेश गोस। कहीं पे भी जाता है तो उससे आगे क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। रमेश गोस टू, इस यहाँ पे जयपुर जा रहा है, स्कूल नहीं जयपुर, तो JIPUR, तो रमेश गोस टू जयपुर, यानी इस सेंटेंस बनेगा इसका, रमेश जयपुर जाता है, रमेश गोस टू जयपुर। ओके, हम फुटबॉल खेलते हैं। ओके, हम फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ये हम। ओके, क्या करते, खेलने का काम करते, तो ओके ये वर्ब हो जाएगी, और ये फुटबॉल खेलने का काम करते तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही वाली बात, सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, वर्ब हम बहुत सारे लोग हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एंड देन क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका बनेगा हम को बोलते वी। ओके, वी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले, PLAY प्ले, और क्या करते हैं, फुटबॉल, तो वी प्ले फुटबॉल। ओके, तो यहाँ पे इसका बनेगा वी प्ले फुटबॉल। वे स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैं इतना फास्ट इसको इसलिए करा रहा हूँ कि ये कर चुके हैं अपन पहले। ओके, इसलिए थोड़ा फास्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, क्योंकि वे को क्या बोलते हैं, दे, और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, दे जाने का काम, यानी वो कहाँ जाने का काम, स्कूल जाने का काम कर रहे, और बहुत सारे तो फर्स्ट फॉर्म लगी थी, दे गो टू स्कूल। ओके, दे गो टू स्कूल। मैं पत्र लिखता हूं, अब यहाँ पे मैं पत्र लिखता हूं, सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं,
तो मैंने बोला मैं यानी आई के साथ क्या लग जाएगा, आई के साथ आपकी वर्ब की फास्ट फॉर्म में लगेगी, चाहे सिंगुलर है फिर भी वर्ब की फास्ट फॉर्म लगेगी। ओके, क्यों लगेगी, क्योंकि ये पर्सन के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, ओके, लिखना को बोलते हैं राइट, आई राइट अ लेटर यानी पत्र, आई राइट ए लेटर, ओके, LETTER लेटर। तो नहीं वाले को अभी अपन इग्नोर कर लेते क्योंकि मैं यहाँ पे सीता घर आती है, यहाँ पे सीता घर आती है। ओके, यहाँ यही होगा कि सीता घर आती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SEETA सीता। ओके, आना को बोलते हैं सीता के लिए कम्स टू होम। ओके, ये बनेगा। आई बात समझ में आपको? एक बार फिर से मैं अगली वाली स्लाइड्स में आपको बता देता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को पता करना है, फिर उसके बाद वर्ब पता करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करना है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। जैसे दे होता है, वे को क्या बोलते हैं, तो वे को बोलते हैं दे बोलते हैं। ओके, हम को क्या बोलते हैं, तो हम को बोलते क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। ओके, इसी तरीके से वह लिखा हुआ है, तब वह किस सेंस में यूज हो रहा है। अगर लड़का है तो ही यूज करेंगे, जैसे वह स्कूल आता है, वह स्कूल आता है, तो वह यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़के वाला सेंस आ रहा है, यानी आपको जेंडर बता रहा है कि यहाँ पे मेल है। ओके, और वह स्कूल आती है यानी वह स्कूल आती है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, वहां पे वह है वो क्या है, यानी आपकी लड़की है। तो ओके, मतलब तो लड़की होगी तो क्या लग जाएगा, शी लग जाएगा, वह स्कूल आते। ठीक है, और इससे के दे वे, और मैं के लिए क्या यूज करते हैं, मैं के लिए सब जानते हो आप, आई यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये अपन यूज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब, और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता होना चाहिए, वर्ब्स आपको पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट का नाम भी पता होना चाहिए। अब यानी फॉर्म की बात, अगर सिंगुलर है, ये कहीं पे भी आप नोट कर लेना कि भाई सिंगुलर हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, 5वीं फॉर्म लगानी है, 5th फॉर्म लगानी है। और अगर या फिर आई या फिर यू, इनमें से कोई हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। ओके, यहां बात समझ में आ गई। ओके, ये मैं आपको क्वेश्चंस घर के लिए दूंगा, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे जिनको आपको करना था। ओके, तो जिनको आपको घर पे सॉल्व करना था और उनको आपने किया भी होगा। 1 सेकेंड। तो ये क्वेश्चंस मैं लेके आ गया हूँ जो मैंने आपको होमवर्क में और भी दिए थे, व्हाट्सएप पे फोन मतलब लिख के भेजे थे, तो ये आपने किए होंगे। तो सबसे पहला इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो दिया था ये वाला, सोहन सोता है। मैंने ये दिया था सोहन सोता है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, आप आंसर भी चेक करते जाना है कि आपने क्या भेजा, क्या लिखा है। ओके, तो सोहन इज सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, ओके, सोता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है। ओके, तो सोहन इज क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, 5th फॉर्म लगेगी। ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे आएगा, ओके, गलत, सोहन, अच्छा 5th फॉर्म सोना, सोना को क्या बोलते हैं, SLEEPS, यानी सोहन स्लीप्स, सोहन सोता है, सोहन स्लीप्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मीना आम लाती है, मीना आम लाती है। ओके, मीना आम लाती है। ओके, मीना आम लाती है, ये मैंने क्वेश्चंस आपको दिया था। ओके, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका मीना। ओके, मीना क्या काम कर रही, आम लाने का काम कर रही। ओके, ये क्या हो जाएगी, वर्ब, क्या लाने का काम करती, आम लाने का काम कर रही, तो आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आई।
आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मीना आम लाती है, ओके, तो क्या करेंगे, मीना इज सिंगुलर, तो सब्जेक्ट, मीना सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, फिफ्थ फॉर्म लगेगी, ओके, और फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। आई बात समझ में आपको। तो यहाँ पे अब देखो सब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा ना, तो मीना, सब्जेक्ट कौन है, मीना क्या कर रही है, लाने का काम कर रही है, किसी भी चीज को लाने के लिए आप वर्ब वहां पे देखना, मैंने आपको टेबल भेजी थी, उस टेबल में आपने लाने को बोलते ब्रिंग, क्या बोलते, ब्रिंग बोलते, BRING, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ओके, और लाना की जो फिफ्थ नंबर की फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है, BRINGS, ब्रिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, BRINGS, मीना ब्रिंग्स मैंगो, ओके, मीना ब्रिंग्स मैंगो, ओके, मीना आम लाती है, मीना ब्रिंग्स मैंगो, ये भी लग सकता है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई आपको कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने क्या दिया था आपको, थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया था, वह कार खरीदता है, वह कार खरीदता है, ओके, वह कार खरीदता है। अब यहाँ पे देखो वह कार खरीदता है और मैं ये बोलता वह कार खरीदती है, तो वह यहाँ पे अभी क्या है, प्लूरल है, मतलब यानी सॉरी मेल है, ओके, मेल है, ओके, जेंडर कौन सा शो कर रहा है, वह मेल का शो कर रहा है, क्योंकि वह कार खरीदता है। अगर यहाँ पे लड़की होती तो क्या आता, वह कार खरीदती है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि वह क्या है, तो वह कार खरीदती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फिफ्थ फॉर्म लग जाएगी, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, खरीदना क्या हो जाएगा, वर्ब है, क्या खरीद रहा है, ऑब्जेक्ट है, वो कार खरीद रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, वह, अब शी लगेगा या ही लगेगा, तो यहाँ पे देखो ही लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये एक लड़का है, ओके, मेल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही, ओके। खरीदना को क्या बोलते हैं, बाय, BUY, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, बाइस, BUYS, ही बाइज अ कार, तो यहाँ पे इसका बनेगा ही बाइज अ कार, वह कार खरीदता है, ओके। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो दिया था वह चाय पीता है, ओके, तो ये मैंने आपको दिया था वह चाय पीता है, वह चाय पीता है, ओके, वह चाय पीता है। तो यहाँ पे भी वही वाली बात, यहाँ पे ये क्या है, ही होगा या शी होगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करेंगे, ही करेंगे, क्यों, क्योंकि पीता है, लड़की होती तो क्या होता, वह चाय पीती है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ही, पीना को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, और ड्रिंक की फिफ्थ फॉर्म कौन सी क्या होती है, ड्रिंक्स, तो ही ड्रिंक्स टी, ओके, क्या बन जाएगा, ही ड्रिंक्स टी। और अगर मान लो यहाँ पे लड़की होती तो क्या आता है, वह चाय पीती है, तो क्या बनता, शी ड्रिंक्स टी, ओके, शी ड्रिंक्स टी, ओके। यहाँ पे बात समझ में आ गई। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिया था, रमेश पेड़ काटता है, क्या है, रमेश पेड़ काटता है, ओके। तो रमेश क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, काटना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और पेड़ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, रमेश के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, रमेश सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, फिफ्थ फॉर्म लगेगी, ओके, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, रमेश
और फिफ्थ फॉर्म काटना, काटना की क्या होती है? कट्स, CUTS, रमेश कट्स ट्री। ओके, यहाँ पे ये बनेगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है? ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे इधर मैं लिख लेता हूं, ओके। यहाँ से मैं इसको रब कर लेता हूँ स्लाइड्स के लिए। ओके, तो अब यानी अपना जो मैंने 6 क्वेश्चन दिया था, वो 6 आपको क्या दिया था? 6 दिया था मैंने, मैं फल खाता हूँ, मैं फल खाता हूँ। ओके, आपको मैंने बोल दिया मैं फल खाता हूँ, तो 6 नंबर का क्या था? मैं फल खाता हूँ। तो मैं फल खाता हूँ। ओके, तो मैं फल खाता हूँ, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। खाना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्या खाता है? वो फल खाता है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को देखोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, यानी मैं। तो आई के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई इट फ्रूट्स, आई एट फ्रूट्स, मैं फल खाता हूँ। ओके, अब 7th क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया था, वो दिया था आपको हम पीटते हैं, यानी हम किसी को भी पीट सकते हैं। ओके, तो हम पीटते हैं। ओके, तो हम पीटते, हम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। पीटना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, किसको पीटते हैं, तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम, सब्जेक्ट क्या है? हम, तो हम सारे, बहुत सारे लोग हैं, तो सब्जेक्ट, तो इस हम बहुत सारे, तो इसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, हमको क्या बोलते हैं? वी, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? पीटना, पीटना को बोलते हैं BEAT। मैंने आपको वर्ब दे रखी फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वे बेट, कि हम पीटते हैं, वे बेट, हम पीटते हैं। तो ये सेंटेंस मैंने आपको दिए थे, और आपने कुछ ऐसे किए भी होंगे, और थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो से भी क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी और कोई कन्फ्यूज़न होता है तो और भी आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा, नहीं तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए। और जितने ज़्यादा सेंटेंस आप बना सकते हो उनको बनाइए, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो आपको मैं होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क पे के घर पे करने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको घर पे करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।